हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख चोटियां और पहाड़ियों के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में डिस्कस किया। उसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में डिस्कस किया था, जो उनकी उच्च भूमियां हैं जिसमें पहाड़ियां और पठार डिस्कस किया था। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख चोटियां और पहाड़ियां। टॉपिक पे तो ये लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख चोटियां व पहाड़ियां, लेकिन चूंकि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है विंध्यन श्रेणी, अरवली श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मुख्यतः क्या है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर स्थित जो चोटियां हैं और पहाड़ियां, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए, थोड़ा सा अगर देखेंगे कि पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, तो हम लोगों ने पश्चिमी घाट के बारे में जब डिस्कस करना शुरू किया था, तो वहां पे एक चीज हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा था कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर में क्या है, कम है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए, महाराष्ट्र है ना, वहां पे पश्चिमी घाट में हमको मुख्यतः चार पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं। जो पर्वत की चोटियां हैं उसमें कलसुई बाई है, साल्हेर है, महाबलेश्वर है और हरिश्चंद्रगढ़ है। ठीक है। तो ये कलसुई बाई की ऊंचाई कितनी है, 1646 मीटर है। सालहर की क्या है, 1567 मीटर है। ये इसको आप काट लीजिएगा। ठीक है, ये 1567 मीटर है। ये महाबलेश्वर कितना है, 1438 मीटर है। हरिश्चंद्रगढ़ की कितनी है, 1435 मीटर है। तो देखेंगे ना कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो ये पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में देखेंगे, तो ये चोटियां कहाँ स्थित हैं, यहाँ पर स्थित हैं। कौन कौन सी हैं, महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर के बारे में आप जानते हैं, कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है। फिर साल्हेर है, कलसुई बाई है, हरिश्चंद्रगढ़ पर्वत श्रेणी है। तो ये उत्तरी भाग में है, जिसको उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं। वहां पे ये पर्वत श्रेणियां, चोटियां। ठीक है, तो इसको याद रखना है। फिर हम देखेंगे ना कि कर्नाटक में मुख्य रूप से दो पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, कर्नाटक में क्या है, दो पर्वत चोटियां हैं, जिसमें एक है कुद्रेमुख, जो लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है, और दूसरा है पुष्पगिरी। कुद्रेमुख की कितनी ऊंचाई है, ये है 1894 मीटर, और पुष्पगिरी कितनी है, 1714 मीटर की ऊंचाई है। तो हमने जो कहा था ना, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे डिस्कस करते हुए हमने कहा था कि जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई उत्तर में कम है, दक्षिण में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो देखिए, उत्तरी भाग में इसकी ऊंचाई कितनी है, 1650 मीटर के आसपास और चोटियां थी। लेकिन मध्यवर्ती भाग कर्नाटक में इसकी ऊंचाई कितनी हो जा रही है, तो देखिए कर्नाटक में इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1894 मीटर, लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई है। ये 1714, 1700 मीटर की ऊंचाई है। तो मध्यवर्ती भाग में क्या है कि इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है। फिर देखेंगे कि दक्षिणी भाग में जब चलेंगे, तो दक्षिणी भाग में हम देखेंगे कि दोद्दा बेट्टा है। ठीक ठीक है, दोद्दा बेट्टा श्रेणी है। अब ये दोद्दा बेट्टा श्रेणी हमको दिखाई पड़ रहा है कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। और ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी क्या है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये तीन राज्यों में फैली हुई है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और नीलगिरी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का दोनों का क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। तो नीलगिरी पर्वत चोटी श्रेणी के आसपास ही क्या होते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। ठीक है, इसको नीलगिरी नॉट बोलते हैं। जैसे गांठ होती है ना, ये दो पर्वत चोटियों का क्या हो गया, यहाँ पे गांठ हो गई है, नीलगिरी नॉट। तो इस तरह से नीलगिरी चोटी है ये। ठीक है, नीलगिरी श्रेणी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोद्दा बेट्टा। ये दोद्दा बेट्टा है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है नीलगिरी की, तो मकरूती है। दूसरी ऊंची चोटी कौन है, मकरूती श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखने रखने वाली बात है। अब देखिए, जब नीलगिरी के थोड़ा सा दक्षिण में हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पे है अनाई अन्नामलाई श्रेणी। अन्नामलाई श्रेणी, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाई मुद्दी। तो याद रखिए, ये अनाई मुद्दी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, 2696 मीटर। और ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन है, यही है। तो एक रूप में इसको भी याद रखिएगा कि हिमालय के बाहर भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाई मुद्दी। और ये स्थित कहाँ है, ये स्थित है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। जो पर्वत श्रेणी है कौन, अन्नामलाई, उसी पर्वत श्रेणी पर ये स्थित है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की चोटियों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी है,
तो हम लोग देखा कि नीलगिरी पहाड़ी है। अब ये नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो देखिए ये नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? 3 राज्यों में फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर। और इसी नीलगिरी पहाड़ी पर क्या होता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। तो एक नीलगिरी की पहाड़ी हो गई। फिर हम देखेंगे अन्नामलाई। अन्नामलाई कहाँ है? तो हम लोगों ने देखा था कि अन्नामलाई कहाँ है, ये नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, और इसी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुद्दी, जो प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस बारे में हम लोगों ने देख लिया, इसको डिस्कस कर लिया। फिर है कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां। अब देखिए एक चीज इसकी ध्यान में रखना है कि कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां क्यों इसलिए खेमे कि कार्डमम या इलायची की खेती होती है, तो इसलिए इसको कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। तो ये अन्नामलाई जो श्रेणी है ना, इसके दक्षिण में यहां से निकलती है, दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में, इसके अन्नामलाई के दक्षिण में है कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पालनी पहाड़ी लिखी हुई है, पालनी, जिसपे एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है जिसको कोडई कनाल बोलते हैं। कोडई कनाल मैन मेड एक रिजर्वायर भी है। ठीक है, तो ये है पालनी की पहाड़ियां। ये पालनी की पहाड़ियां कहाँ है? तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे कि पालनी की पहाड़ियों के बारे में बात की जाएगा, ये पालनी की पहाड़ियां कहाँ है, तो देखिए ये जो अनाई अन्नामलाई श्रेणी है, इसी के पूरब में ऐसे फैली हुई है तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ियां। अन्नामलाई श्रेणी के पूरब में फैली हुई, तो ये भी याद रखना है कि पालनी की पहाड़ी किस श्रेणी के पूरब में है, तो अन्नामलाई श्रेणी के पूरब में है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये याद रखना है। अब पालनी की पहाड़ी की सबसे बड़ी चोटी क्या है? बम्बाड़ी 16। ये याद रखिएगा, कौन चोटी है पालनी की पहाड़ी की? बम्बाड़ी 16। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन? बम्बाड़ी 16 पालनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब देखिए जब कार्डमम पहाड़ी के आगे निकलेंगे ये, तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं अगस्त्यमलाई श्रेणी। क्या बोलते हैं? अगस्त्यमलाई श्रेणी। फिर इसके बाद क्या है? नागरकोइल की श्रेणी। तो नागरकोइल की श्रेणी कहाँ है? नागरकोइल की श्रेणी ये सबसे दक्षिणी भाग है, जो कन्याकुमारी स्थित है ना, वो नागरकोइल की पहाड़ी पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये पूरी पर्वत श्रेणियां चोटियां हो गई। ठीक है, ये प्रमुख पर्वत चोटियां पहाड़ियां हो गई। चोटियों के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रमुख पहाड़ियों के बारे में डिस्कस कर लिया, जो कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियां। तो देखिए पूर्वी घाट की जो हम लोग देखा था कि क्या है, ये विच्छिन्न है, कटा फटा है। पूर्वी घाट क्या है? कटा फटा है। अब इसमें कौन कौन सी पहाड़ी है? तो एक जिंदगढ़ा है। अब देखिए कई जगह क्या है ना कि पूछता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, इसमें विवाद है। कहीं लिखा होगा कि विशाखापत्तनम सबसे ऊंची चोटी है और वहां पे दिया होगा 1680 मीटर। ठीक है, और कहीं पर जिंदगढ़ा दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई कितना लिखा है? 1690 मीटर के आसपास। तो हमेशा याद रखिए कि ज्यादातर किसको माना गया है? विशाखापत्तनम को ही माना गया है ज्यादातर जगहों पर कि सबसे ऊंची चोटी कौन है पूर्वी घाट की? विशाखापत्तनम। तो इसको भी याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा क्या है? जिंदगढ़ा पर्वत श्रेणी है। ये कहां पर स्थित है चोटी? ये पूर्वी घाट पर स्थित है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी चोटी कहां पर स्थित है? ये भी पूर्वी घाट पर स्थित है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि महेंद्रगिरी जो पर्वत चोटी है ना, ये एक तमिलनाडु में भी स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु पे भी स्थित, जो क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया था, वहां पे भी महेंद्रगिरी है। और ये उड़ीसा में भी स्थित है महेंद्रगिरी। तो इसको भी याद रखिएगा कि महेंद्रगिरी ये कहाँ वाली है? ये उड़ीसा वाली महेंद्रगिरी। विशाखापत्तनम जानते हैं आंध्र में स्थित है ये। फिर अरमाकोंडा श्रेणी है। ये क्या है? ये भी अरमाकोंडा चोटी किस पे स्थित है? ये अरमाकोंडा चोटी किस पे स्थित है? ये पूर्वी घाट पे स्थित है। फिर गलीकोंडा चोटी, ये भी कहाँ है? ये पूर्वी घाट पे। नाम याद रखिएगा कि अगर कभी कमीशन में ये पूछता है, क्योंकि रिनाउंड चीजों को कमीशन नहीं पूछता है, ये थोड़े पूछेगा कि कुद्रेमुख कहाँ है। वो ऐसे ही पर्वत चोटियों का नाम लेगा। पालनी की सबसे ऊंची चोटी बम्बाडी 16, उसको उठा के पूछ लेगा। ठीक है, दोदा बेटा नहीं पूछेगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, हमने बता दिया, आप बता देंगे दोदा बेटा, वो उठा के दूसरी वाले को पूछ लेगा कि चलो दोदा बेटा तो सब जानते हैं। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। फिर कौन है? सिंकरम गुट्टा, सिंकरम गुट्टा। ठीक है, तो ये भी पूर्वी घाट पे स्थित है। फिर क्या है? देवमाली चोटी है। देवमाली चोटी कहाँ पे है? ये भी पूर्वी घाट पे स्थित है। तो देखिए ये पूर्वी घाट की जो प्रमुख चोटियां हैं, इनको आप कोशिश कीजिएगा कि ये पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियों के बारे में आप याद रखें, इनको जानते रहें। क्योंकि कमीशन क्या है ना कि बहुत रिनाउंड जो चोटियां हैं उनको नहीं पूछता है, जो थोड़ी सी बैकग्राउंड में है या उतनी ज्यादा फेमस नहीं है,
तो उनको उठा के पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट की, या जो फेमस है वो तो सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कम फेमस है उनके बारे में भी जानना है। पूर्वी घाट की चोटियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ की पहाड़ियां। तो अब हम लोग देखते हैं कि पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए पूर्वी घाट की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं ना, इनको ज्यादा याद रखना है। तो पहला है नल्ला मलाय। नल्ला मलाय की पहाड़ी है, ठीक है, नल्ला मलाय पहाड़ी है, जाके आपको मैप में देखना है कि कहाँ पे ये आंध्र में है कि तेलंगाना में कहाँ पे है। फिर पालकोंडा है, आप जाके मैप में जरूर देखिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा, और ये जरूर देखिएगा जाके आप मैप में कि ये कहाँ पर है। एक बार मैप को साथ में रख के पढ़िएगा तो ये चीजें बहुत आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि सारी पहाड़ियां आपको मिले ही, लेकिन आप देख लेंगे गूगल पे सर्च करके, आप लोकेशन देख लेंगे तो कम से कम चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर पालकोंडा आपने देखा, ये सेचालम की पहाड़ियां, आपने पुष्पा फिल्म देखा होगा तो उसमें डायलॉग भी होगा कि लाल चंदन का जो ये सेचालम मिलता है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सेचालम की पहाड़ियां। फिर क्या है, विलिंगिरी रंजन है। विलिगिरी रंजन है, इस पर्वत श्रेणी को भी देख लीजिएगा, पहाड़ी को देख लीजिएगा कहाँ पे है ये। फिर मलयगिरी क्या है, पहाड़ी कहाँ पे है। नल्ला मलाय क्या है, ठीक है, ये नल्ला मलाय दो जगह, दो बार हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, नल्ला मलाय। फिर वेली कोंडा पहाड़ी कहाँ है, और इर्रा माला कहाँ है, ठीक है, ये सारी पहाड़ियां। फिर शिवराय है, जवादी है, ये तो शिवराय जवादी आप लोग पढ़ा होगा, ठीक है। ये कोलाई मलाई कहाँ है, इसको भी जाके देखना है कि कहाँ पे, पूर्वी घाट पे स्थित है। फिर गोदू मलाई भी कहाँ है, ये पूर्वी घाट पे स्थित है। फिर पचाई मलाई कहाँ है, पचाई मलाई भी कहाँ है, ये भी पूर्वी घाट पे स्थित है। तो इन पहाड़ियों को जाके हमको मैप में देखना है कि ये पहाड़ियां कहाँ हैं पूर्वी घाट की। तो पश्चिमी घाट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। जबकि चोटियां कहाँ की महत्वपूर्ण है, पश्चिमी घाट की भी महत्वपूर्ण है और पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण है। तो आपको जाके इसको एक बार जरूर ध्यान से देखना है कि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की, ठीक है, जाके हमको जरूर देखना है एक बार कि प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों के बारे में हम लोग डिस्कस करें, लेकिन क्योंकि अरावली पर्वत की जो गुरु शिखर है उसको हम लोग डिस्कस कर ही लिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ, अब अगर जाके आपको और देखना है तो पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे थाल घाट है, भोर घाट है, सिलकुट्टा है, ठीक है, तो इसके बारे में भी जाके हमको देखना है, लेकिन इसको हम लोग दर्रा चैप्टर ही अलग से डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं ऐड किया हूँ। तो यह जाके देखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की, उसमें खास करके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, एक तो पर्वत चोटियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण है और पहाड़ियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, ये सारी चोटियां हैं। और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, तो ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, तो ये प्रमुख चोटियां हैं। और पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप जाके एटलस में जरूर इसको सर्च करके देखिएगा। और हाँ, परेशान मत होइएगा कि नहीं एटलस में चीजें नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। एक दिन में आती भी नहीं है चीजें, ये जान लीजिए, एक दिन में ये चीजें आती भी नहीं है। एटलस आप अपने हॉबी में लेके चले, डेली की तरफ देखते रहिए, तो आपको ये जरूर चीजें क्या होंगी, वहां से मिलेंगी। एक